मील देख लें आप, गवार मील तकरीबन 38 से 40% प्रोटीन है। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये मील्स हैं और ये प्रोटीन का सोर्स हैं, और ये जो मील्स होते हैं ये प्रोटीन के लिए जो है वनडे में इस्तेमाल किए जाते हैं और बड़े महंगे मिलते हैं। अपना वनडा बनाना शुरू किया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़ात ने 2 से 3 साल में ये इल्म दे दिया। अब हम अपने फार्मूले बनाते हैं और बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेते हैं, ना सिर्फ दूध के हवाले से बल्कि प्रेगनेंसी के हवाले से और जानवर की सेहत के हवाले से। जो मेरे फार्मर हमारे वनडे का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनको किसी किस्म का मसाला देने की ज़रूरत नहीं रहती। जानवर भी सेहतमंद है, मज्जा का जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज आपको वनडे के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। एक तो ये कि कौन कौन सी आइटम्स हैं जो वनडे में इस्तेमाल की जाती है, नंबर 1। नंबर 2, कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो सेफ़ हैं, जिनके साथ अच्छा वनडा बनाया जा सकता है और जिसका जानवरों की सेहत पर कोई मुज़र असर नहीं है। और तीसरा आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या जो पैलेट वाला वनडा है, गोली वाला वनडा जिसको आप लोग कहते हैं, यह हमारे फार्म पे जो गवाले थे 2013-14 की बात है, इसको मेंगने कहा करते थे अपनी ज़ुबान में कि ये मेंगना पा दो। खैर जी, वो तो उनकी अपनी ज़ुबान थी। साइंटिफिकली इसको पैलेट कहते हैं, हमारे फार्मर इसको गोली वनडा कहते हैं। तो गोली वनडा बेहतर है या पाउडर फार्म में या मैश फार्म में वनडा बेहतर है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। तो अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी आइटम्स हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो वनडे के अंदर जो है किया जाता है। इसमें आइटम्स में सबसे पहले मैं कुछ प्रोटीन वाली आइटम्स आपको बताना चाहता हूँ। जितने भी आपके मील्स हैं, ठीक है, वो चाहे सनफ्लावर मील है, वो चाहे आपका कैनोला मील है, वो चाहे आपका रेप सीड मील है। अच्छा, रेप सीड मील, सरसों मील, तोरिया मील, ये तीनों एक ही मील के नाम हैं। कुछ लोग इसको तोरिया मील कह देते हैं, कुछ लोग इसे सरसों मील कह देते हैं और कुछ लोग इसे रेप सीड मील कह देते हैं। तीनों जो है एक ही चीज़ है। इसी तरह सोयाबीन मील, जिस लफ्ज़ के साथ आप मील का लफ्ज़ चेक कर लें, तो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज तक मैंने जितने मील्स भी देखे हैं उनकी प्रोटीन जो है वो 30+ होती है। जैसे सोयाबीन 45 पे है, जो आपका सरसों मील है वो तकरीबन 32 पे है, इस 32 से 36 तक होती है। इसी तरह जो सनफ्लावर मील है वो भी 30 के आसपास ही जो है वो फॉल करती है। तो गवार मील देख लें आप, गवार मील तकरीबन 38 से 40% प्रोटीन है। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये मील्स हैं और ये प्रोटीन का सोर्स हैं, और ये जो मील्स होते हैं ये प्रोटीन के लिए जो है वनडे में इस्तेमाल किए जाते हैं और बड़े महंगे मिलते हैं। वनडे की कॉस्ट बढ़ाने में सबसे जो बड़ा रोल होता है वो मील्स का होता है। इसी तरह दूसरे नंबर पे आ जाएं, जितने भी केक्स हैं, केक कहते हैं खल को, ठीक है, आपकी बनोले की खल है, आपकी सरसों की खल है, आपकी कैनोला की खल है, आपकी सोयाबीन की खल है। जितने भी केक्स आप इस्तेमाल करते हैं या खल इस्तेमाल करते हैं उसमें जो फ़ैट है उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। 10 से लेके 15% के बीच में आपको जो है वो ऑयल की परसेंटेज उसके अंदर मिलेगी। अभी मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि चीज़ें कौन सी इस्तेमाल होती हैं, मैं अभी ये नहीं बता रहा आपको कि कौन सी सेफ़ है और कौन सी सेफ़ नहीं है, वो बाद में बताऊँगा। इसी तरह PKC, पाम कर्नल केक, ये भी जो है एक अच्छा जो है सोर्स है ऑयल का, तो ये भी लोग जो है इसको भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह राइस पॉलिश, ये भी एक अच्छा सोर्स ऑयल का। ये प्रोटीन इसकी खैर इतनी नहीं है। स्टार्च के लिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो आप चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गंदम इस्तेमाल कर सकते हैं और आप मकई इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल और जो गंदम है ये मैं इतना रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये ह्यूमन कंजम्पशन की आइटम्स है, इंसान खाते हैं, तो मैं मकई इस्तेमाल करता हूँ। आजकल वैसे सूरत हाल ये है कि मार्केट में मकई बहुत महंगी हो गई है, 3400 रुपये पे जा चुकी है। तो मेरे कई सारे फार्मर जो हैं वो इस वक्त गंदम जो है मकई की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनको 25 से 2600 रुपये जो है वो मन पड़ रही है। तो खैर ये फार्मर का अपना डिसीजन है। तो फार्मर डेफिनेटली जो आसान ऑप्शन है, चीपर ऑप्शन है, सस्ता ऑप्शन है, उसकी तरफ ही जाता है। ये उसकी खैर अपनी चॉइस है। इसी तरह मज़ीद आइटम्स में जो इस्तेमाल होता है वो चोकर है, जिसको आप लोग व्हीट ब्रेन कहते हैं।
इसी तरह मेज़ ब्रैन जो मकई का चोकर है वो इस्तेमाल होता है। इसी तरह कॉर्न ग्लूटन 30%, कॉर्न ग्लूटन 60%, ये भी वनडे की आइटम्स में जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ मोलेसिस या जिसको आप शीरा या गन्ने की राब कहते हैं, ये भी जो है वनडे के अंदर इस्तेमाल होता है। और सबसे जो मशहूर ज़माना आइटम है जिस पे हम बहुत बात करते हैं वो है जी यूरिया। यूरिया खाद भी जो है वनडे के अंदर इस्तेमाल होती है। अब इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, एक ख़ास लिमिट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वनडे में 3-3%, 2.5% लें सर लें, अगर वनडे में 2.5-3% आपने यूरिया डालनी है तो फिर तो जी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर तो समझे कि आप रख दें यहाँ पे, फिर तो आप नुकसान ही करेंगे। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ जी अगली बात कि इनमें कौन सी आइटम सेफ है। सर चीनी है इसमें कि डालनी डालनी? अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी आइटम ऐसी है जो सेफ़ है और कौन सी आइटम ऐसी है जो सेफ़ नहीं है। ठीक है जी, मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि कौन सी आइटम सेफ़ नहीं है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बकाया आइटम्स मैंने बताई हैं वो काफ़ी हद तक सेफ़ हैं। कॉर्न ग्लूटन जो है ये सेफ़ नहीं है, लेकिन हम कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि डिपेंड करता है क्वालिटी कैसी है। इस्तेमाल करनी भी हो तो मैं इसको मैक्सिमम 7.5% तक ले जाता हूँ। ये मैं दूध वाले जानवर की बात कर रहा हूँ। जो गोश्त वाला जानवर है उसमें हम थोड़ी सी बदतमीज़ी कर लेते हैं, क्योंकि गोश्त वाले जानवर को ना तो साड़ू होना है और गोश्त वाले जानवर को ना तो हमने गबन करना है, इसलिए वहाँ पर हम थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं। लेकिन दूध वाले जानवर पे जो है हम किसी किस्म का रिस्क हम नहीं लेते और ना वो ले सकते हैं। इसी तरह जनाब कॉर्न ग्लूटन 60%, ये भी सेफ़ नहीं है, दो बातें होंगी। इसी तरह तीसरे नंबर पे अगर आप आ जाएँ तो जनाब अली अल्लाह आपका भला करे, ये मैं यहाँ पे इसको पैक कर दूँ, कैमरा मैन की चाय ठंडी ना हो जाए। अच्छा जी, अगली आइटम जो है जो सेफ़ नहीं है बनोले की खाल। ये मैं तो बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि ये बनोला जो है ये सेफ़ नहीं है। बनोला जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया इस्तेमाल नहीं करती, दुनिया इसको इस्तेमाल करती है, बड़े में इस्तेमाल करती है दुनिया, बड़े में जिसको आप बनोले का सीड बोलते हो। लोग बनोले की खल भी इस्तेमाल करते हैं, गोरे इस्तेमाल करते हैं। आपको कई सारी फार्मूलेशंस गोरों की मिलेगी या यूरोपियन फॉर्म्स की मिलेंगी जिसमें वो बनोले की खाल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है, पाकिस्तान में जो बनोले की खाल है उसकी प्रोसेसिंग के कुछ मामला ऐसे हैं कि ये प्रोसेसिंग के दौरान फंगस पकड़ जाता है, जिसकी वजह से ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। और इसमें जो मैंने टॉक्सिन का लेवल चेक करवाया था ये आया था तकरीबन 400, 450, 350। और जानवरों के लिए जो सेफ़ लिमिट है वो 20 है, 20 ppb, 20 पार्ट्स पर बिलियन। तो आई थी 350, 400, 450, तो बहुत ख़तरे वाला काम होता है, बड़ा नुकसान हो जाता है। क्यों हमारा फार्मर बेचारा बार बार मसाले देता रहता है। आप 1980, 1990 के किसी बुज़ुर्ग से आप बात कर लें, उसके ज़हन में एक बात टिकी हुई है कि जानवर को अगर आपने मसाला नहीं दिया ना तो वो जानवर चलता नहीं है। और वो किसी हद तक ठीक भी इसलिए थे कि वो खुराक सही नहीं दे पाते थे, क्योंकि तब अगर आज भी देख लें तो मेरा ख्याल एक बड़ी आबादी ऐसी है जो बनोले की खल इस्तेमाल करती है। 1980s 1990s में तो उस तरह वनडे का कंसेप्ट था ही नहीं, लोग यही इस्तेमाल करते थे बनोले की खल या टुकड़े। तो इसलिए उस वक्त ये टॉक्सिन चूँकि बहुत इस्तेमाल होता था तो बार बार मसाले देने पड़ते थे, कभी कोई काढ़ा कभी कोई मसाला। तो लोगों ने ना जी इसको जानवर की ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बना के रखा हुआ था, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, चीनी थोड़ी है, मैं चीनी ज़्यादा पीता हूँ भाईजान। अच्छा जी, थोड़ी सी और डाल लेते हैं। अच्छा, और सेफ आइटम जो नहीं है वो भी मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। सनफ्लावर, ये मीडियम सोर्स है कंटेमिनेशन का, जो अब तक का हमारा तजुर्बा है। ठीक है, तो इसको भी हम सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। बाकी आइटम जो मैंने आपको बताई हैं वो सेफ़ है। हम जो मैं इस्तेमाल करता हूँ कैनोला, सरसों, चोकर, मकई की खल, राइस पॉलिश मैं इस्तेमाल नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मेरे ज़्यादातर फार्मर्स को राइस पॉलिश अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती। कोई बंदा मुझे कहे कि मैं राइस पॉलिश बहुत अच्छी तलाश कर सकता हूँ तो वहाँ पर मैं फिर उनको राइस पॉलिश शामिल कर देता हूँ, अदरवाइज़ मैं राइस पॉलिश शामिल नहीं करता, क्योंकि इसमें कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, ड्राई मैटर इसका, और इसमें रेंसिडिटी और टॉक्सिन्स के चांसेस जो हैं ये ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, चोकर को हम बहुत सेफ आइटम समझते हैं। आज से 4 महीने पहले मेरे एक फार्म पे अबॉर्शन शुरू हो गई। पहला बच्चा ठा गिरा, दूसरा बच्चा गिर गया, तीसरा बच्चा गिर गया। मैंने फार्मर को कहा, और जो मेरे डॉक्टर साहब थे वहाँ पे मैंने उनसे कहा, मैंने कहा फ़ौरी तौर पे आप अपने जानवरों का जो है फीड का टेस्ट करवाएं, क्योंकि ब्रूसेला टेस्ट करवाया था वो नेगेटिव था। जब फीड का टेस्ट करवाया तो फार्मर की अक्लमंदी ये थी कि उसने हर आइटम का अलहदा टेस्ट करवाया।
जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो सबसे ज़्यादा जो मसला था वो चोकर में था। ठीक है जी, हम सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये चोकर तो एक ऐसी आइटम थी जिसको हम बहुत सेफ समझते थे। तो वो फिर हमने थोड़ा सा मामले को ट्रेस किया तो पता लगा कि मिल में को पंगा हुआ है। ठीक है जी, जिस वो मैं नाम नहीं लूँगा मिल का, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम बन गया। खैर हमने चोकर को रिप्लेस किया, हमारी अबॉर्शंस रुक गई। आप फिर सुन लें, अबॉर्शन रुक गई। एक मेरे फार्मर और हैं जी, मुझे उनसे तकरीबन 2-3 माह हुए उनसे रब्ता हुए को। मुझे वो बता रहे थे कि डॉक्टर साहब अबॉर्शन नहीं रुकती। मैंने कहा भाई टेस्ट करवाओ। उन्होंने टेस्ट करवाए तो अमूमी तौर पे होता क्या है, फार्मर जब भी टेस्ट करवाता है ना वनडे का, एफ्लाटॉक्सिन करवा के घर बैठ जाता है। तो मैं बताऊं आपको भाई, जब भी आपको अबॉर्शन का मसला बने 3 टॉक्सिन का टेस्ट लाजमी करवाएं। एफ्लाटॉक्सिन, दूसरे नंबर पे डॉन, और तीसरे नंबर पे जॉन, DON डॉन, ZON जॉन। डॉन कहते हैं डीऑक्सीनिवालिनॉल, जॉन कहते हैं जिरालिनॉल। अब एफ्लाटॉक्सिन जो था वो तो विदिन लिमिट आ गया, लेकिन डॉन और जॉन की जो लेवल्स थे वो बहुत डिस्टर्ब थे। तो वो फार्मर को मैंने कहा डॉन और जॉन को कवर करना है, हमें एक तगड़ा सा टॉक्सिन माइंडर जो है वो लेना पड़ेगा। हमने वो टॉक्सिन माइंडर जो है रातों रात मैनेज किया। अब वो बता रहे हैं कि ना सिर्फ अबॉर्शन रुक गई है, बल्कि वो बता रहे हैं कि उनके दूध का टेस्ट भी बहुत बेहतर हो गया और स्मेल भी आनी बंद हो गई। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब आने आखिरी बात पे कि पैलेट वाला वंडा डालना चाहिए या फिर आपको मैश वंडा डालना चाहिए। देखिए मैं 2010 से लेके 2015 तक मैंने पंजनत वंडा बेतहाशा इस्तेमाल किया। मेरे पास फार्म पे 3 गाड़ियाँ आती थी। ठीक है जी, हमें वंडा बनाने का पता ही कुछ नहीं होता था, और मार्केट के जितने भी वंडे अवेलेबल थे उसमें पंजनत का दूध सबसे ज़्यादा था। ठीक है जी, खैर बाद में हमने वो छोड़ा, अपना वंडा बनाना शुरू किया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़ात ने 2 से 3 साल में ये इल्म दे दिया। अब हम अपने फार्मूले बनाते हैं और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट लेते हैं, ना सिर्फ दूध के हवाले से बल्कि प्रेगनेंसी के हवाले से और जानवर की सेहत के हवाले से। जो मेरे फार्मर हमारे वनडे का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनको किसी किस्म का मसाला देने की ज़रूरत नहीं रहती। जानवर भी सेहतमंद हैं। मज्जा कालियाँ ने, हमारा होता है ना मज लाल पीली होगी जनाब, तो इंशाल्लाह बगैर किसी मसाले के जो है वो जानवर आपके बफलो जो है बिल्कुल काले रंग की होगी इंशाल्लाह। कोई साड़ू माड़ू नहीं और कोई ऐसा मसला नहीं। तो जनाब जो पैलेट वंडा है ना, उसका मसला ये है कि पैलेट वंडे से TMR नहीं बनता। TMR किसे कहते हैं? TMR कहते हैं कि साइलेज, वंडा, तूड़ी या जो भी आप डालते हैं सबको मिक्स कर दें तो जो बनता है उसको TMR कहते हैं। अगर आपके पास जो वंडा मौजूद है वो मैश फार्म में मौजूद है, ठीक है, पाउडर फार्म में मौजूद है, तो उसकी जो मिक्सिंग है ना साइलेज और तूड़ी में बहुत अच्छी हो जाती है। जब हम फार्म पे वंडा बना के मिक्स करते हैं ना, तो आप यकीन करें कि TMR वैंगे जब मिक्सिंग कर देती है ना, तो आप जैसे ही साइलेज को उठा के हाथ में देखेंगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगी कि इसमें वंडा किधर है। तो आपको ऐसे लगेगा जैसे साइलेज ही साइलेज है। वो इतनी प्यारी मिक्सिंग हो जाती है, तो जानवर के मैदे बड़े सेट रहते हैं। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जितने बड़े सेटअप हैं निशात आपके तकरीबन 7,000 कैटल, इंटरलूप 12,000 गाय, ईस्टर्न डेयरी 5 से 6,000 गाय, शरीफ डेयरी फार्म 4,000 गाय, JK डेयरी फार्म 3500 से 4,000 गाय, सफ़ायर 6,000 गाय। इन सब फार्म्स पे जो वंडा ये बनाते हैं, खुद बनाते हैं, वो मैश फार्म में बनाते हैं, पाउडर फार्म में बनाते हैं, ये पैलेट नहीं बनाते। हाँ, अगर आपकी मजबूरी है, आपके पास TMR वैगन नहीं है, फिर भी वैश ही लें आप, लेकिन उसकी मिक्सिंग जो है आप कईयों की मदद से खुद कर लें। ठीक है जी। बरस ये अब आप में सवाल होगा कि भाई ये जो आपने वनडे की आइटम्स बताई हैं, ये आइटम इस्तेमाल कितने कितने करनी है। अब सवाल ये होगा, तो भाई ये वनडे की आइटम जो इस्तेमाल होनी है वो कितनी होनी है? ये हमारी पेड सर्विस है और ये हम जानवरों की इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो है डिज़ाइन करते हैं। अब एक जानवर 10 किलो दूध दे रहा है, उसको वो फार्मूला जो 45 या 50 किलो दूध करने वाला जानवर है वो उसको देने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। वो मोटा हो जाएगा, दूध नहीं बढ़ाएगा, जानवर का खर्चा बढ़ जाएगा, फार्मर का खर्चा बढ़ जाएगा। तो हम जो फार्मूला डिज़ाइन करेंगे वो आप हमें जानवर की इन्फॉर्मेशन देंगे, हमें उसकी वीडियो भेज देंगे, हम आपको जानवर की इन्फॉर्मेशन लेके उसकी वीडियो देख के हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या इस्तेमाल करना है और क्या इस्तेमाल नहीं करना। तो ये हमारी छोटी सी पेड सर्विस है और पेड सर्विस रखने का मकसद भी ये है कि लोग इसको करें। पहले होता ये था कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को फ्री फार्मूलेशन दी, लेकिन उन्होंने इसको फार्मूले को अडॉप्ट नहीं किया। चस्का लेने के लिए वो बस वनडे का फार्मूला दे दो, लेके घर बैठ जाते हैं। तो अब जिसको हम जो पे करते हैं वो बनाते भी हैं। तो आप लोग जो है अगर फार्मूलेशन लेना चाहते हैं तो ये हमारी टीम का नंबर दिया, आप इनसे रब्ता कर लें, ये आपको मेरी कोऑर्डिनेशन करवा देंगे। इंशाल्लाह हम आपको फार्मूलेशन जो है डिज़ाइन करवा के दे देंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगा, एक तो वनडा खुद बनाएं, दूसरा
जितना मुमकिन हो सके मैश फार्म के अंदर इस्तेमाल करें। नंबर 3, जो आइटम्स हैं जिनमें टॉक्सिन आने के चांस ज़्यादा हैं और आपको पता है कि अगर आपके फार्म पे वंडा रखने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं है, स्टोरेज अच्छी नहीं है, आपके पास अच्छे वेंडर्स नहीं है जिनसे आप अच्छी चीज़ें ले सकें, तो ग्लूटन से बाज आ जाएँ, राइस पॉलिश को छोड़ दें और उसके साथ साथ जो है बनोला बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है जी, सिर्फ 4 आइटम जो हैं अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो सोयाबीन मील, कैनोला मील, मकई और चोकर, साथ में शीरा। अगर अफोर्ड नहीं करते तो रेपसीड मील, कैनोला मील, मकई, चोकर, शीरा, इनके साथ जो है एक बेहतरीन क्वालिटी का वंडा बनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। हम चाय पीते हैं, कैमरामैन बार बार घुरी डाल के देख रहे हैं कि आप जो है क्यों सेशन को लंबा कर गए हैं। तो मैं जनाब इससे पहले कि जो है वो अपना कैमरामैन कैमरा उठा के मेरे सर पे मार दे, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।